इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली गुड़गांव अलवर जो रैपिड रेल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि उसका स्पीड कितना होगा, ये कितने किलोमीटर का होगा, ये सब नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको। ये सब इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल में अवेलेबल है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि इनका जो स्टेशन है रैपिड रेल का वो कहाँ कहाँ पे होगा और उस स्टेशन के साथ दिल्ली के कौन कौन से मेट्रो स्टेशंस इंटरलिंक होंगे या इंटरचेंजेबल होंगे या आसपास होंगे, या फिर गुड़गांव के जो प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशंस हैं वो रैपिड रेल के स्टेशंस के साथ कहाँ कहाँ पे इंटरलिंक्ड होंगे या इंटरचेंज होंगे। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टेशन चलते हैं जो कि सराय काले खां स्टेशन है दिल्ली में। यहीं से रैपिड रेल जो है वो शुरू होता है और ये सराय काले खां का एलिवेटेड सेक्शन है। जहाँ पे भी आप ये येलो बॉर्डर देखेंगे ऐसे, इसका मतलब है ये एलिवेटेड सेक्शन है। और जहाँ पे आप रेड बॉर्डर ऐसे देखेंगे और जहाँ पे भी आप यहाँ पे येलो की जगह रेड देखेंगे वो अंडरग्राउंड है। उसका मतलब है कि वो जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो पहला जो लोकेशन है सराय काले खान का वो यहाँ पे लोकेशन है और ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन है रैपिड रेल का। इसकी खासियत ये है इस रैपिड रेल के स्टेशन की कि यहाँ पे पास में ही ये निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है यहाँ पे ये। और साथ में ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ठीक इस पॉइंट में यहाँ पे निज़ामुद्दीन का जो मेट्रो स्टेशन है पिंक लाइन वो है। यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन बोलते हैं उसे। और यहाँ पे अगर आप ये जो आप पैच देख रहे हैं ये ISBT है यहाँ का। तो ये तीन चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड है आपस में, ये तीन मेट्रो और अब ये चौथा रैपिड रेल आ जाएगा। रैपिड रेल का जो फेज़ 1 है उसका 2024 टाइमलाइन है कंप्लीट करने का। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट रैपिड रेल का स्टेशन देख लिया। अब मैं आपको सेकंड रैपिड रेल के स्टेशन पे लेके चलता हूँ जो कि जोरबाग का स्टेशन है। ये जो स्टेशन है रैपिड रेल का ये अंडरग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये अंडरग्राउंड रैपिड रेल का स्टेशन है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि ये आईने मार्केट है ये पूरा एरिया। और यहाँ पे जो M आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है आईने मार्केट का। और इसकी अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ तो आईने मार्केट का जो स्टेशन है यहाँ पे ये रैपिड रेल के स्टेशन के साथ इंटरचेंज होगा। ये पिंक लाइन है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँ तो जोरबाग का ही मेट्रो स्टेशन यहाँ पर है, ये पास में है इसके, ये येलो लाइन है मेट्रो स्टेशन का। लेकिन जो आईने मार्केट का मेट्रो स्टेशन होगा यहाँ पे वो इसके साथ इंटरचेंजेबल है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये देखिए ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये विकास सदन है। और यहीं पे ये जो एरिया है यहाँ पे NCDRC है, नेशनल कंज्यूमर फोरम यहीं पे। तो जितने भी होम बायर्स हैं वो रैपिड रेल का यूज़ करके वहाँ पे भी जा सकते हैं इजीली अब। और साथ में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एम्स का फ्लाईओवर है यहाँ पे। ये जो है ये एम्स है यहाँ पे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है ये। और ये यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल का एरिया है। अब ये अंडरग्राउंड स्टेशन से हम थर्ड स्टेशन में चलते हैं। थर्ड स्टेशन है मुनिरका का। आइए मैं आपको मुनिरका का स्टेशन लेके चलता हूँ रैपिड रेल का। आप यहाँ पे भी ये रेड लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सेक्शन है ये भी अंडरग्राउंड है। ठीक इसी तरह यहाँ पे जैसे मुनिरका का जो मेट्रो स्टेशन है ये भी अंडरग्राउंड, ये मजेंटा लाइन का मेट्रो है मुनिरका का। और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मुनिरका का जो मजेंटा लाइन है ये यहाँ पे है, आपको नीचे इंटरचेंजेबल मिलेगा ये, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये RK पुरम पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए ये सारा एरिया जो है, ये जो सारा एरिया ये RK पुरम का एरिया है, ये मुनिरका है। यहाँ पे वसंत विहार है ये सारा। यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे। और वहीं पे जो टी पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्लाईओवर है नेल्सन मंडेला रोड पे महिपालपुर की तरफ जाने के लिए, उसी टी पॉइंट से आप द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवरली फ्लाईओवर भी डायरेक्टली जा पाएंगे फ्यूचर में। तो ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है, इसका लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक इसी लोकेशन पे ये मेट्रो स्टेशन आएगी। और भी इसकी एक खासियत है कि यहाँ पे पास में ही आपको ये JNU है यहाँ पे और यहाँ पे IIT है। अब हम फोर्थ स्टेशन पे चलते हैं रैपिड रेल के जो कि एरो सिटी है।
अगर आप एरो सिटी का स्टेशन देखें तो ये भी अंडरग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने रेड से दिखाया है, तो इसका मतलब ये भी अंडरग्राउंड है, ऊपर नहीं होगा। इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है यहाँ पे, और आप सबको जैसे कि पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है दिल्ली गुड़गांव को कनेक्ट करेगी, और इसका जो रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है टर्मिनल 3 के पास से, ये जो रास्ता है यहाँ पे। तो ये जो स्टेशन है ये पहला स्टेशन है जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन की, तो इसकी भी अपनी एक खासियत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल करीब है। दूसरा, ये एरो सिटी है, यहाँ पे एरो सिटी के बिल्कुल करीब है। तीसरा, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों के ही पास है। अगर मैं चौथे की बात करूँ तो ये एयरपोर्ट लाइन है, यहाँ पे एयरपोर्ट लाइन का ऑरेंज लाइन आप बोल सकते हैं इसे, ऑरेंज लाइन का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे एयरपोर्ट लाइन, जो कि अब सेक्टर 21 से लेकर 25 में भी जाके एक्सटेंड होने वाला है। तो 25 जो IICC है वहाँ पे भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे इंटरचेंजेबल होंगे। आप अगर रैपिड रेल से आ रहे हैं तो आप इंटरचेंज कर पाएंगे, और ये एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो को आप ले पाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये NH48 है। अगर आप इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ से आप मानेसर, जयपुर ये सब जा सकते हैं। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये महिपालपुर का एरिया है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। तो ये लास्ट रैपिड रेल का स्टेशन है जो कि दिल्ली में है, यानी कि 4 रैपिड रेल के जो स्टेशन हैं वो दिल्ली में हैं। अब मैं आपको गुड़गांव में लेके चलता हूँ। तो गुड़गांव का जो पहला रैपिड रेल का स्टेशन है वो उद्योग विहार फेज़ 4 में है, इस जगह पे। यहाँ पे बहुत ही खास चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये सेक्टर 22 गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन है प्रपोज, जिसका हाल फिलहाल में ही ये कहा गया है कि DPR अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि जब तक ग्राउंड में काम शुरू ना हो जाए, जैसे कि रैपिड रेल में ग्राउंड में काम शुरू हो चुका है, वैसे ही जब तक ग्राउंड पे काम ना शुरू हो जाए, प्लीज़ इस पे भरोसा मत कीजिए कि हरियाणा सरकार ने मेट्रो का काम शुरू कर दिया है। मेट्रो का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा वो बता रहे हैं कि उन्होंने अप्रूव किया है। जब भी मैं मेट्रो के बारे में डिटेल में बताऊँगा या वीडियो बनाऊँगा तो मैं गुड़गांव के मेट्रो के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। ये जो है फ़िलहाल ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन के वजह से ये जो रैपिड रेल का स्टेशन है इसे 200 से 300 मीटर और इस तरफ पुश किया जाएगा इस डायरेक्शन में, सो डैट यहाँ से जो कनेक्टिविटी हो, दोनों ही एलिवेटेड है। आप ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये भी आप येलो देख रहे हैं, दोनों का मतलब है कि एलिवेटेड सेक्शन है। तो एक के ऊपर, मतलब ये जो स्टेशन एलिवेटेड आ रहा है रास्ता, इसके ऊपर से ये क्रॉस करेगा तो काफ़ी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो इस वजह से हरियाणा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है रैपिड रेल को कि इसको हल्का सा शिफ्ट किया जाए आगे, सो डैट यहाँ से कनेक्टिविटी ईजिली अपने डेस्टिनेशन के लिए हो जाए। तो अब मैं आपको उद्योग विहार फेज़ 4 के जो रैपिड रेल है उसके स्टेशन के बारे में बताता हूँ। ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड पे है। गुड़गांव का ये पहला रैपिड रेल स्टेशन है जो कि उद्योग विहार के फेज़ 4 में सेक्टर 22 का जो मेट्रो है उसके साथ, ये जो भी प्रपोज्ड मेट्रो है उसके साथ इसका इंटरचेंज जो है वो प्रपोज्ड है, और ये 200 से 300 मीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो डैट इसको पैसेज मिले कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा चीज़ कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है यहाँ पे, और ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है। आसपास का जो एरिया है वो पालम विहार है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, साइबर सिटी है, ये सारा कुछ यहाँ से पास है। अगर मैं साइबर सिटी की बात करूँ तो ये देखिए, ये है रैपिड रेल का स्टेशन और ये है साइबर सिटी का एरिया। और अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये है रैपिड रेल का स्टेशन, और ये जो आप देख रहे हैं ये कृष्णा चौक है और ये बजगीड़ा रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आपको यहाँ पे ले जाएगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब तक मैंने आपको 5 स्टेशंस दिखा दिए हैं, अब मैं आपको 6th स्टेशन पे लेके चलता हूँ। ये सेक्टर 17 में है गुड़गांव के। सेक्टर 14 और सेक्टर 17 का जो डिवाइडिंग रोड है ये वहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे ये भी एलिवेटेड सेक्शन है, अंडरग्राउंड नहीं है ये। और इसकी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एरिया ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है पूरा। आसपास के जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर 14 है, 16 है, 17 है, 29 है, इनफैक्ट 31 सेक्टर भी है यहाँ पे पास में। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये NH48 है, यानी कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, या आप खिड़की धौला टोल की तरफ चले जाएंगे, या आप द्वारका एक्सप्रेसवे का जो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है जो CPR को और SPR को कनेक्ट करेगी, आप वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पे शीतला माता मंदिर है, और
यहाँ से अगर आप इस एरिया की बात मैं करूँ, देखिए यहाँ से अगर आप इस एरिया की बात करेंगे तो ये बिल्कुल पास है इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन के भी। और अगर आप यहाँ से स्ट्रेट इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हुडा सिटी सेंटर का मेट्रो स्टेशन है इस जगह पे। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट वो पॉइंट है जो प्रपोज्ड मेट्रो है, जहाँ से हुडा सिटी सेंटर से प्रपोज्ड मेट्रो शुरू होगी और साइबर सिटी में जाके मिलेगी। तो उसका ये पहला स्टेशन यहाँ पे होगा। जब भी मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा आपको। फ़िलहाल जो इफ़को चौक है ये भी येलो लाइन से कनेक्टेड है, और जो हुडा सिटी सेंटर है वो भी येलो लाइन से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो रैपिड रेल का स्टेशन है ये इन दोनों से काफ़ी करीब है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 7th रैपिड रेल के स्टेशन में, जो कि राजीव चौक है। राजीव चौक का जो रैपिड रेल का स्टेशन है वो भी एलिवेटेड है और वो NH48 के ऊपर ही है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल सेक्रेटरीट का एरिया है गुड़गांव का। और जो भी प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 46 का, वो आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो ये काफ़ी पास है, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो 46 के मेट्रो स्टेशन के पास भी पहुँच सकते हैं आप। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये सोना एलिवेटेड रोड जो है बन रहा है, ये वहाँ का रास्ता है। और यहाँ से ही आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं। अब आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूँ तो सेक्रेटरीट यहाँ पे पास में है, देन यहाँ पे जो रेरा का कोर्ट है वो पास में है, सिविल लाइंस पास में है यहाँ से रैपिड रेल के स्टेशन से, ताऊ देवीलाल स्टेडियम यहाँ से पास में है, और यहाँ से सुभाष चौक भी पास है और साइबर पार्क भी पास है। ये साइबर पार्क है यहाँ पे और ये सुभाष चौक है यहाँ पे, ये दोनों भी पास है यहाँ पे। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव, मानेसर और बवाल का जो MRTS है जो प्रपोज्ड है, अभी बना नहीं है, ना ही उसमें काम शुरू हुआ है, जो प्रपोज्ड है उसका भी जो स्टेशन होगा वो यहीं आसपास में ही होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 8th रैपिड रेल के स्टेशन पे जो गुड़गांव में है। अब इसकी बहुत बड़ी खासियत है, ये जो रैपिड रेल का स्टेशन है इसकी बहुत बड़ी खासियत ये है कि एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे से ये कनेक्टेड है। देखिए ये क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का। जैसा आपने एयरपोर्ट के पास क्लोवरलीफ फ्लाईओवर देखा था पैकेज 1 का, ये पैकेज 4 का क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप SPR चले जाएंगे, सदर्न पेरीफेरियल रोड चले जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आप CPR होते हुए, द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए आप द्वारका पहुँच जाएंगे। ये जो सेक्शन है, यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर आप आते हैं तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। ये जो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर है यहाँ पे और शिव मूर्ति के पास पैकेज 1 में द्वारका एक्सप्रेसवे के, क्लोवरलीफ फ्लाईओवर का मतलब होता है जैसे कि आपने धौला कुआं में फ्लाईओवर देखा है कि जहाँ पे आपको एक भी रेड लाइट नहीं है और कहीं से भी आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ पे वो क्लोवरलीफ फ्लाईओवर बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो खेड़की धौला का रैपिड रेल का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको खासियत बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे है पास में, बिल्कुल CPR है पास में, SPR का क्लोवरलीफ, ये सारा कुछ एरिया यहाँ से पास पड़ता है। इसके आसपास के और भी जो सेक्टर्स है वो सेक्टर 36 है पास में, 36A, 36B, सेक्टर 37A, सेक्टर 73, सेक्टर 75A, सेक्टर 76, सेक्टर 74, सेक्टर 77, सेक्टर 82, 83, 84 एंड 88। ये सारे जो एरियाज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, वो यहीं पे आसपास के सेक्टर्स हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है। यहाँ से भी आप इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आप सोना रोड के इंटरसेक्शन में पहुंच जाएंगे, सदर्न पेरीफेरल रोड और सोना रोड के इंटरसेक्शन में पहुंच जाएंगे। और यहीं से आप सीधे जाके गोल्फ कोर्स रोड की तरफ भी जा सकते हैं। और यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो सोना रोड का इंटरसेक्शन क्रॉस करने के बाद आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। दूसरा ये भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस स्टेशन के पास ये देखिए यहाँ पे खेड़की धौला टोल है जिसे हरियाणा गवर्नमेंट हटा नहीं पाई है। और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन यहाँ से जो शुरू हो रहा है, ये देखिए ये स्काई ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जब इसे द्वारका एक्सप्रेसवे को NPR बोला करते थे, नॉर्दर्न पेरीफेरियल रोड। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव बना हुआ है, मतलब इस रोड की कनेक्टिविटी जो है वो मेन रोड तक नहीं, यहाँ पे दीवार बना दिया है टोल ऑपरेटर ने, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट अभी तक हटवा नहीं पाई है, कोर्ट के आदेश के बाद भी डीले पे डीले कर रही है। अब ये जो आपको मैंने रैपिड रेल का स्टेशन बताया, इसमें एक और भी चीज़ है कि जो
गुड़गांव मानेसर बवाल का MRTS है, उसका भी इंटरचेंज कहीं पे यहाँ पे प्लान्ड होगा, प्रपोज्ड यहीं पे। अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, जब उस पर काम शुरू होगा या उसका अलाइनमेंट फाइनल होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ से 9th वाले रैपिड रेल के स्टेशन पे चलते हैं। जो 9th रैपिड रेल का स्टेशन है उसका नाम है मानेसर। मानेसर के सेक्टर 1 में आता है ये। और ये जो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये मानेसर का एरिया है। और यहाँ पे जो ये जो रैपिड रेल है मानेसर को रैपिड रेल के थ्रू गुड़गांव से भी कनेक्ट कर देगी और दिल्ली से भी कनेक्ट कर देगी। यहाँ से एयरपोर्ट जाना बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ से निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाना बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे से साउथ दिल्ली भी जाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है ये मानेसर का इंडस्ट्रियल हब है। ये 9th रैपिड रेल का स्टेशन है। इसके बाद हम चलते हैं रैपिड रेल के 10th स्टेशन में। जो 10th स्टेशन है उसका नाम पंचगांव है, पंचगांव में पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो गुड़गांव मानेसर बवाल वाला MRTS है वो यहीं पे कहीं पे प्लान्ड है। अभी उसमें काम शुरू नहीं हुआ, जब काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। फ़िलहाल वो प्रपोज्ड है कई सालों से, मतलब 8-10 सालों से वो प्रपोज्ड ही है। अब इस पंचगांव के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पंचगांव है यहाँ पे आप पंचगांव को, यहाँ पे 5 गांव है इस एरिया में। ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे टोटल 5 गांव, इसलिए इस एरिया को पंचगांव कहते हैं। और जब खिड़की धौला टोल शिफ्ट होगा तो वो पंचगांव के आसपास ही कहीं पे शिफ्ट प्रपोज्ड है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वहीं पे शिफ्ट किया जाएगा इसे। दूसरा चीज़ कि ये जो RRTS का स्टेशन है ये यहाँ पे KMP एक्सप्रेसवे के काफ़ी करीब है। यहीं पे KMP एक्सप्रेसवे का टोल भी है। और द्वारका एक्सप्रेसवे यानी कि सेक्टर 36 आप मान के चलिए, या सेक्टर 83, 84, ये सब के जो भी सेक्टर्स हैं इन सब से भी जो गुड़गांव मानेसर बवाल वाला जो MRTS है उसका इंटरचेंज यहीं पे प्रपोज्ड है। ये 10th स्टेशन है RRTS का। अब मैं आपको बिलासपुर वाले स्टेशन में लेके चलता हूँ। ये 11th स्टेशन है रैपिड रेल का, ये बिलासपुर में पड़ेगा। आपने बहुत रेयर कार्स देखे होंगे, कभी कभी किसी मॉल में लगाते हैं एग्जीबिशन जैसा। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है इस पॉइंट में, वो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है जिसमें कि कलेक्शन है बहुत रेयर कार्स की, विंटेज कार्स की, या बसेस की, या एयरक्राफ्ट की, या ट्रेन्स की। तो वो यहीं पे कहीं पे उसका म्यूज़ियम है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे ही आसपास में जो गुड़गांव मानेसर बवाल वाला MRTS है उसका भी एक प्रपोज स्टेशन होगा यहाँ पे। ये 11th स्टेशन था। इसके बाद मैं 12th स्टेशन लेके आपको चलता हूँ रैपिड रेल के, जिसका नाम है दारूहेड़ा। इसमें एक खासियत है दारूहेड़ा स्टेशन में, ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो पूरा आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं यहाँ, ये सारा, ये यहाँ पे RRTS का डिपो है। और दारूहेड़ा को न्यू ग्रोथ कॉरिडोर बोलते हैं। दारूहेड़ा जो है इंडस्ट्रियल स्टेट है और ये NH-48 के दोनों ही साइड लोकेटेड है। इस तरफ भी लोकेटेड है इंडस्ट्रियल एरिया और इस तरफ भी ये पूरे बेल्ट में लोकेटेड है इंडस्ट्रियल एरिया। काफ़ी सारे यहाँ पे कंपनीज मेंशन है, आप चाहें तो इन कंपनीज के नाम भी पढ़ सकते हैं। पहला डिपो जो है वो यहीं पर प्लान्ड है। इसके बाद हम 13 स्टेशन में चलते हैं। ये 13 स्टेशन जो है इसका नाम है MBIR मोहलावास स्टेशन। यहाँ पे भी आसपास में जो गुड़गांव मानेसर बवाल वाला जो MRTS है उसका स्टेशन प्रपोज्ड है। तो ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे पास में छोटा सा। इसके बाद मैं आपको 14 स्टेशन लेके चलता हूँ जो कि रेवाड़ी सहलवास RRTS स्टेशन है। जैसे कि आपने यहाँ पे येलो लाइन देखा तो ये एलिवेटेड है, और रेवाड़ी वाला जो स्टेशन है अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि वो अंडरग्राउंड है या एलिवेटेड है। तो आप यहाँ पे भी येलो लाइन देख रहे हैं, यानी कि ये भी एलिवेटेड सेक्शन है। यहाँ पे ही बहुत करीब नहीं बोलूँगा मैं, जैसे कि ये गांव देखिए आप, यहाँ पे इस पॉइंट में कहीं पे जो गुड़गांव मानेसर बवाल वाला MRTS है वो प्रपोज्ड है। तो काफ़ी पास नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब आसपास में है। ये 14th रैपिड रेल का स्टेशन था। इसके बाद हम बवाल में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में पड़ेगा।
और ये भी एलिवेटेड सेक्शन है, क्योंकि ये येलो लाइन है तो ये एलिवेटेड है और इसका नाम बवाल है। और यहाँ पे ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये एरिया जो आप पूरा देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है बवाल का। और जो गुड़गांव मानेसर बवाल MRTS है वो यहीं पे कहीं पे आके एंड होगी, इस जगह पे। आप यहाँ पे सब गाँव के नाम भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो गाँव के नाम भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये 15th रैपिड रेल का स्टेशन है और फेज़ 1 का जो आखिरी स्टेशन है वो SNB है, वो इस जगह पे पड़ेगा। देखिए ये 16th स्टेशन है, ये भी एलिवेटेड सेक्शन है। ये फेज़ 1 यानी कि दिल्ली गुड़गांव अलवर रैपिड रेल जो है उसका आखिरी स्टेशन है फेज़ 1 का, तो वो इस सेक्शन में पड़ेगा। ये देखिए, इसका नाम शाहजहांपुर निमराना भैरोर, इसका शॉर्ट फॉर्म करके SNB रखा गया है। ये भी एलिवेटेड है। और यहाँ पे ये लास्ट स्टेशन है जो फेज़ 1 में होगा। 2024 में इसका टाइमलाइन है इसे कंप्लीट करने का। 4 साल हैं अभी और कंप्लीट करने के लिए, हालांकि काम शुरू हो चुका है RRTS में। मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम शुरू हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस था कि रैपिड रेल के कहाँ कहाँ पे स्टेशंस होंगे उसका एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके लोकेशन आपको बताना, क्योंकि किसी भी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है अब तक जिसने भी ये वीडियो बनाया है। अब दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, फेज़ 2 जो है उसमें शाहजहाँपुर राजस्थान में एलिवेटेड प्लान्ड है ऑलरेडी, नीमराना में जो प्लान्ड है एलिवेटेड है वहाँ पे भी, और भैरोर में जो राजस्थान में ही प्लान्ड है RRTS का फेज़ 2 वो भी एलिवेटेड है, और सोतानाला में भी एलिवेटेड ही रैपिड रेल का स्टेशन प्लान्ड है। तो ये जो 3 स्टेशन है शाहजहाँपुर, निमराना, भैरोर, वो यहीं से शुरू होगा फेज़ 2 का, यहीं से वो रैपिड रेल जो होगा वो आगे तक जाएगा। और फेज़ 3 में खैरतल एलिवेटेड है और अलवर भी एलिवेटेड है। ये फेज़ 3 का पार्ट है रैपिड रेल का। अब जैसे हम पहले स्टेशन से 16वें स्टेशन में आए हैं तो मैं एक एक करके आपको 16वें स्टेशन से पहले स्टेशन में ले जाऊंगा कि आपको लोकेशन दोबारा से दिख जाए। जैसे ये 16th स्टेशन है, उसके बाद ये जो है 15वां स्टेशन है, 15th स्टेशन है। यहाँ पे देखिए उसका लोकेशन ये है, यहाँ पे ये एलिवेटेड है। ये बवाल का रैपिड रेल का स्टेशन है ये, उसके बाद रेवाड़ी का रैपिड रेल का स्टेशन आ जाएगा। ये देखिए ये 14th नंबर है, ये भी एलिवेटेड है। उसके बाद MBIR मोहल्लावास का रैपिड रेल का स्टेशन आ जाएगा, ये भी एलिवेटेड सेक्शन है। उसके बाद दारूहेड़ा का रैपिड रेल का स्टेशन आ जाएगा, ये भी एलिवेटेड है और यहीं पे डिपो भी है रैपिड रेल का। और इसके बाद जो रैपिड रेल का स्टेशन आएगा वो है 11th स्टेशन बिलासपुर, ये बिलासपुर का जगह है। और इसके बाद पंचगांव का रैपिड रेल का स्टेशन आएगा, ये 10वें नंबर पे है। अब 9th नंबर पे मानेसर का आ जाएगा, ये सेक्टर 1 मानेसर का रैपिड रेल का स्टेशन है। उसके बाद ये खिड़की धौला क्लोवरली फ्लाईओवर जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ का रैपिड रेल का स्टेशन है, ये अंडरग्राउंड है। उसके बाद ये राजीव चौक का है, ये देखिए ये एलिवेटेड सेक्शन है, ये राजीव चौक का है नंबर 7। नंबर 6 जो है वो सेक्टर 17 का है, ये भी एलिवेटेड है। उसके बाद उद्योग विहार फेज़ 4 का है, यहाँ पे गुड़गांव का जो प्रपोज मेट्रो है उसके साथ इसका इंटरकनेक्शन है। उसके बाद एरो सिटी आ जाएगा नंबर 4, ये अंडरग्राउंड है। उसके बाद मुनिरका का आ जाएगा रैपिड रेल का स्टेशन, वो भी अंडरग्राउंड है। इसके बाद जोरबाग का रैपिड रेल का स्टेशन आ जाएगा, ये भी अंडरग्राउंड है। और इसके बाद सराय काले खान जो कि पहला रैपिड रेल का स्टेशन है जहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये एलिवेटेड सेक्शन है। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके किसी काम आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपने नेबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट और लाइक को देख कर ही मैं जो गुड़गांव वाला सेक्शन है मेट्रो का जो प्रपोज्ड है, जिसका ये कह रहे हैं कि DPR अप्रूव हो गया है,
इसके लाइक्स और इसके कमेंट्स के बेसिस पे ही, अगर अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो इसके लाइक्स और इसके कमेंट के बेसिस पे ही मैं गुड़गांव वाले मेट्रो का वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।